पंजाब में पीपल्स पार्टी की एक पोजीशन थी जो कि अब काफ़ी कमज़ोर नज़र आती है। उसकी आपको वजह क्या नज़र आती है? कल चौधरी मंजूर साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। उनका कहना था कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की पोजीशन को बाकायदा कमज़ोर किया गया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये पॉलिटिकल पेंडुलम है। अगर आप इंतखाबी नताइज पर किसी एक या दो इंतखाबी नताइज पर अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पार्टी कमज़ोर है या ताकतवर है। 2002 में मुस्लिम लीग नून की टोटल पूरे पाकिस्तान में 17 सीटें थी। 1997 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 17 या 18 सीटें थी। आपने देखा कि 2002 में जो जमात थी उसने फिर आकर 2008 में इम्प्रूव कर लिया। 2008 में हम थे, हमने फिर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर लिया। 2013 में हमारी पोजीशन ख़राब हुई और उसमें ये थी कि हमने कुछ इत्तेहाद ऐसे किए, कुछ हमने टिकट्स जो दिए थे वो दूसरी जमातों को हमने अपनी जगह देने की कोशिश की कि ताकि हालात के साथ सबको साथ लेकर चलें। मुफाहमत की तरफ हम गए और जाना भी चाहिए, क्योंकि जब सबसे पहले तो मुल्क होता है ना, मुल्क के हालात को उस वक्त देखना होता है कि इनको ये हाथ से ना निकल जाए। उस वक्त भी हालात ऐसे ही थे। तो मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वोटर है वो तो मौजूद है और ये एक सोच है, ये नस्ल दर नस्ल है। अब ये तीसरी चौथी नस्ल में दाखिल हो चुकी है। ठीक है। अब पीपल्स पार्टी कोई नई जमात नहीं है कि जो कल बनी हो और आज किसी ने उसको बनाया हो या किसी के कंधों पर चढ़कर है। ये सबसे पुरानी सियासी जमात अगर कोई है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सर, मोरूसियत के हवाले से बड़ी तनकीद की जाती है। किसकी? मोरूसियत के हवाले से जो मोरूसी सियासत है कि चेयरमैन जो हैं वो क्या बिलावल साहब ही होंगे, कोई जो सीनियर जो सियासतदान हैं जिन्होंने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। ये बात दूसरी पार्टियों के हवाले से भी की जाती है, नून लीग के हवाले से भी की जाती है कि शरीफ खानदान के इर्द गिर्द घूमती रहेगी तमाम चीज़। तो इसको आप कैसे देखते हैं बतौर से? देखिए, मरूसत कोई चीज़ नहीं होती सियासत। ठीक है। मरूसत तब आप कह सकते हैं कि आप नॉमिनेट कर दे आपको वालिद अपने बेटे को और कहे कि ये मेरा जानशीन और उसको सब मान जाए, ऐसे तो नहीं। ही हैज़ टू गो थ्रू ए प्रोसेस। उसने इलेक्शन में जाना है, उसने अवाम के सामने जाना है, उसने अवाम की अदालत में जाना है, उसके बाद सुरखरू होगा ना। तो फिर मरूसत कहाँ रहेगी? कार्ड तो जो बाल है वो तो पाकिस्तान की अवाम के हाथ में है। अगर वो साबित कर सकता है कि वो उनकी मोहब्बत ले सकता है, उनकी वोट हासिल कर सकता है, उनके लिए जदोजहद कर सकता है तो ठीक है। और ये सारी दुनिया। दूसरी मैं आपको ये बात बताऊं कि जब एक सियासतदान सियासत करता है तो दिस इज़ ए फुल टाइम पॉलिटिक्स। आप सुबह से लेके शाम तक 40 साल 50 साल इस काम में होते हैं। लोगों से मिलते हैं, लोगों के मसाइल हल करते हैं, लोगों के पास वोट लाने जाते हैं। आपके बच्चे भी आपको देख रहे होते हैं। उनकी वो घुट्टी में आप डाल देते हैं। वो ट्रेंड इसी उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है। अब जैसे आपने देखा हो कि मेजॉरिटी डॉक्टर के बेटे जो हैं वो डॉक्टर कर लेते हैं, वकील के बच्चे जो हैं वकालत की तरफ हो जाते हैं। इसी तरह सियासतदान के बच्चे भी होते हैं। तो ये एक लफ्ज़ है मरूसी, लेकिन मरूसी उस वक्त है जब जहाँ बादशाह का कंसेप्ट हो, जहाँ उसने इलेक्शन में बेचारे ने जाना है, उसने गली गली जाकर वोट मांगनी है, उसने तो वो तो वही स्ट्रगल है जो नॉन मरूसी की है या मरूसी की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।